हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ और यहाँ पर हमारा चैप्टर मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। और आव्यूह में हमने जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे आव्यूहों के योग के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस एडिशन। ठीक है ना। यानी कि एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जब भी हम दो मैट्रिक्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उनमें भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताया था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्रम विनिमय नियम। तो यहाँ पर आपके पास दो मैट्रिक्स होंगी और उन दो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया, ए मैट्रिक्स को बी के साथ ऐड किया। ऐसे ही जब आप इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो इन दोनों का जो योग होगा, इन दोनों का जो सम होगा, वो आपका सेम आएगा। ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी में आगे की जो प्रॉपर्टी है, तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हमने यहाँ पर समझा दिया है कि a प्लस बी बराबर, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यहाँ पर a और b आपके दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। और इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, आपके पास तीन मैट्रिक्स होंगे। जैसे हमने इंटीजर में क्या करते थे, आपके पास तीन इंटीजर होते थे और जब आप इनको ऐड करते हैं a प्लस बी प्लस सी, तो आप क्या करते थे, पहले b और c का ग्रुपिंग बना देते थे। ऐसे ही राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी। अब आप a और b का ग्रुप बना देंगे राइट हैंड साइड में। तो इस तरह से जब इंटीजर्स को आप ऐड करते थे तो इन दोनों का जो एडिशन है वो सेम आता था। ऐसे ही आपके मैट्रिक्स में भी होता है। मैट्रिक्स में भी आपके पास तीन मैट्रिक्स होंगी, ए बी सी, कैपिटल लेटर से इसको डिनोट किया जाता है। तो a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में b प्लस सी की ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग का मतलब क्या है, पहले आप b प्लस सी को ऐड करेंगे, ब्रैकेट आपके पास है तो पहले इसको आप ऐड करेंगे। ऐसे ही यहाँ आप राइट हैंड साइड में जाएंगे तो a प्लस बी इसकी ग्रुपिंग कर देंगे और प्लस में आप इसमें c को ऐड करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी है आपकी किसकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी कि मैट्रिक्स जो एडिशन है उसमें आपकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी आई, फर्स्ट आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, जिसमें आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं और उनका ऑर्डर चेंज करने पर आपको आंसर सेम मिलेगा दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद। इसके बाद जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो क्या कह रही है, तीन मैट्रिक्स आपके पास होंगे, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी की आप ग्रुपिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आपको a प्लस बी की आप ग्रुपिंग करेंगे। दोनों को जब आप ऐड करेंगे, यहाँ देखिए ब्रैकेट b प्लस सी में है तो पहले आपका b प्लस सी ऐड होगा, यहाँ a प्लस बी में ग्रुपिंग है तो यहाँ आपका a प्लस बी पहले ऐड होगा। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी a प्लस ओ यहाँ पर लिखा है। सपोज दैट आपके पास a जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, A11, A12, A1, A21, A22, इस तरह की मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में आपके दो ही रो हैं और दो ही कॉलम है, टू रो और टू कॉलम है, टू ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, दो कोटि की इसकी मैट्रिक्स है। इसको मैट्रिक्स की जो कोटि है वो दो है, ठीक है। तो अब आपके पास जो मैट्रिक्स ओ होगा वो किस ऑर्डर की होनी चाहिए, वो भी आपकी इसी ऑर्डर, ओ का मतलब क्या है, जिसमें सारे एलिमेंट्स आपके जीरो हो जाते हैं, ठीक है ना। जीरो मैट्रिक्स पढ़ा था आपने, तो ये आपका जीरो इस तरह का मैट्रिक्स होगा। तो जब भी आप क्या करते हैं, किसी मैट्रिक्स में ओ को यानी कि इस तरह के नल मैट्रिक्स को आप क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, या फिर किसी नल मैट्रिक्स में आप ए को, किसी ए मैट्रिक्स को, अब देखेंगे ध्यान यहाँ पर ये देंगे कि जो आपके पास नल मैट्रिक्स होगी वो उसी ऑर्डर की होगी जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा। यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या था, 2 × 2। यदि ए मैट्रिक्स आपका 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तो नल मैट्रिक्स भी आपका उसी ऑर्डर का होगा। ये चीज हमें ध्यान देनी है इस प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पर 2 × 2 ऑर्डर की ये नल मैट्रिक्स आपके पास होगी, तभी आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हमने मैट्रिक्स एडिशन में क्या सीखा था कि एडिशन कब पॉसिबल है, जब दोनों की कोटि यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम हो। यदि ऑर्डर सेम है तभी आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने सीख लिया है, उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो ये है आपका क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर जीरो नहीं है, ये आपका नल मैट्रिक्स है, जिसमें आपके पास जो ए मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर की ये मैट्रिक्स होगी, सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे
और ऑर्डर का आप ध्यान देंगे, जो भी आपकी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही आपका ओ मैट्रिक्स का ऑर्डर भी होगा। तो आप क्या कर रहे हैं, आप जब ए मैट्रिक्स में किसी नल मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं या फिर किसी नल मैट्रिक्स में ए को ऐड करते हैं तो हमेशा ही आपको क्या मिलता है, ए मिलता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है। तो हमेशा ही आपको क्या मिल जाता है, ए मिल जाता है। ये आपका क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है, उसका अपोजिट साइन। तो यहाँ पर तो देखिए एडिटिव इनवर्स, जैसे आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो आप इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, आप इसमें क्या जोड़ेंगे, माइनस ऑफ ए, उस मैट्रिक्स का नेगेटिव आप जोड़ेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक नल मैट्रिक्स मिलेगा जो कि उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी जो आपके पास ए मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर देखिए हमने बी ले लिया है, बी माइनस ए को बी ले लिया है, लेकिन जो ये बी है ये आपका क्या होगा, ये आपका नेगेटिव साइन का होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन देन द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए विल बी, बी को हमने क्या लिखा है, ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, वो आपका नेगेटिव साइन वाला होगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टीज है एडिशन की। अब इन एडिशन की जो प्रॉपर्टीज हैं और कुछ क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करेंगे और इस पर बेस्ड आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 10, एग्जाम्पल 10 लिखा है 2 x 7 5 y minus 3 x 5 7 y minus 3 और प्लस में 3 माइनस ऑफ 4 1 2 इज इक्वल टू 7 6 15 एंड 14। तो यहाँ पर आपको दो इक्वेशन के टाइप में मैट्रिक्स इस तरह से गिवन है, आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन से हमें एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको दो मैट्रिक्स का एडिशन दिया है। तो एडिशन करने से पहले सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखना है, क्योंकि अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है तभी आप उसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज वो उनका जो एडिशन है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए दो रो है 1 2 और 1 2, दो रो हैं और दो ही यहाँ पर कॉलम है, यहाँ पर भी दो रो और दो ही कॉलम है, यानी कि इन दोनों का जो एडिशन है वो पॉसिबल है। अब यहाँ पर देखिए 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, हमने आपको क्या कहा था, लेमडा या के ए, जब भी किसी मैट्रिक्स में आप किसी स्केलर क्वांटिटी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से आप उस स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर 2 क्या है, कोई लैम्डा है, कोई के है, कोई स्केलर, कोई कांस्टेंट नंबर है। अब इस कांस्टेंट नंबर की इस मैट्रिक्स के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हर एलिमेंट्स के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए 2 की मल्टीप्लाई x के साथ, तो 2x 5 के साथ 10, 7 के साथ 14 और 2y माइनस 6 प्लस में 3 माइनस 4 1 2, राइट हैंड साइड में है 7 6 15 एंड 14। दोनों मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो सेम है, दैट मीन्स आप इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड करेंगे। यदि दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तो आप उनको ऐड कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2x प्लस 2x होगा 3 के साथ ऐड, 10 ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 6 4 6, 14 माइनस प्लस में आएगा 14 प्लस 1 और यहाँ पर देखिए 2y माइनस 6 और यहाँ पर आपके पास आ गया है प्लस में 2।
तो ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स है। आगे देखिए राइट हैंड साइड में सेम एज इट इज 7 6 15 एंड 14 15 एंड 14। तो इस लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2। 2 इसमें रो है, इसको आप R1 और ये आपका R2 कहलाएगा, C1 और C2 कहलाएगा। यहाँ पर भी आपके पास R1 और R2 हैं और यहाँ पर C1 और C2 हैं, दो मैट्रिक्स, दो यहाँ पर कॉलम हैं और दो ही इसकी रो हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको क्या कहा था, यदि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो और वो दोनों इक्वालिटी के साइन में है, यानी कि उन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, तो मैट्रिक्स इक्वालिटी से आप क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी उनके इक्वल होंगे। मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो और उनके बीच में इक्वल टू का साइन है, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है, पहला जो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है मैट्रिक्स है, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो भी है, यहाँ पर ये इस दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल टू में होगा, इसके इक्वल में होगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टी इक्वालिटी का यहाँ पर हम रूल लगाएंगे, तो इससे आपके पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। दैट मीन्स यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के इक्वल हो जाएगा। इसको यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, 2x और इज इक्वल टू ये 3 यहाँ से ट्रांसपोज होके 7 माइनस 3 दैट मीन्स 4, तो 2x इज इक्वल टू 4 और x बराबर यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, 2। x का मान कितना आ गया है, 2। तो हमें पहला निकालना था x का मान, अब मुझे y निकालना है। तो देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे, इसको एक स्टेप में सॉल्व करके लिखने से पहले मैट्रिक्स को आप सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए क्या आ गया है, 2x प्लस 3 और 10 माइनस 4 6 और 4 माइनस 14 माइनस 1 15 और ये आपके पास आ गया है 2y और ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, राइट हैंड साइड में 7 6 15 और 14। तो हमने क्या कहा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, तो इसको तो हमने यहाँ से x निकाल लिया है। अब देखिए 2y माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 14। अब ये 4 आपका माइनस का था, जब ट्रांसपोज आप इसको करेंगे तो आगे जाके ये प्लस का हो जाएगा, 2y बराबर 14 प्लस का था माइनस का था प्लस हो जाएगा, तो 2y बराबर आपको 18 मिला, तो y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा 18/2 दैट मीन्स 9। तो x की वैल्यू कितनी आई, 2 और y का मान कितना आया, 9। ठीक है, तो यही हमें निकालना था, इसको कॉपी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल नंबर 10, 10 क्वेश्चन आ गया है ये। चलिए आपकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉस थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा और नीचे है यहाँ कॉस थीटा और साइन थीटा। अब आपने क्या करना है, इसको सरल करना है। यहाँ पर देखिए तो सरल करने का मतलब मैट्रिक्स के फॉर्म में दे रखा है और मैट्रिक्स में यहाँ पर आपको कुछ फंक्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो हमने जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया था इसी प्रकार से हम यहाँ पर कॉस थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं किसी मैट्रिक्स में आप किसी स्केलर क्वांटिटी या किसी फंक्शन को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा।
तो कॉस थीटा का आप हर एलिमेंट्स के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस थीटा, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। अब देखिए कॉस थीटा माइनस में आ जाएगा, कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन मैंने आगे ले लिया है। यहाँ पर देखिए इसके साथ करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट साइन थीटा की हर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा का साइन थीटा कॉस थीटा, और ये एलिमेंट्स आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, दोनों मैट्रिक्स का देखिए, इसमें 2 रो हैं और 2 ही इसमें कॉलम हैं, ऐसे ही भी 2 रो और 2 कॉलम हैं, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस हो जा किसके साथ, साइन स्क्वायर थीटा के साथ, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस करना है लेकिन यहाँ पर आपका माइनस साइन है, तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं प्लस माइनस, और प्लस माइनस को जब आप क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस का माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। आगे देखिए, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा, या कॉस थीटा लिख लें पहले, कॉस थीटा साइन थीटा, और प्लस करेंगे यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा के साथ, साइन थीटा कॉस थीटा के साथ, इसको थोड़ा आगे ले लें। चलिए अब इसके साथ आपने क्या करना है, एडिशन करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गई है जिसका ऑर्डर है 2 × 2, 2 ही कॉलम है, 2 ही यहाँ पर आपके रो है। अब यहाँ पर देखिए कॉस थीटा साइन थीटा माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये तो आपस में कट जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही माइनस ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी आपस में कट जाएंगे, अपोजिट साइन है, सेम है, ठीक है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 11th में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर इसका अपोजिट लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 हो जाएगा, इसे तो हमने 0 कट करके 0 आ जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ पर 1। तो ये मैट्रिक्स आपको मिल गई है, इसको सरल करने के बाद इसको कॉपी कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आपको क्या करना है, फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स कैपिटल एक्स है, एक्स एंड वाई, आपको एक्स और वाई निकालना है। यहाँ आपको एक्स मैट्रिक्स गिवन है, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, पहले आपको दिया है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, मैट्रिक्स है आपके पास 5 2 0 9, 5 2 0 और 9, और x माइनस वाई, ये कैपिटल एक्स होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 6 0 माइनस 1, 3 6 0 और माइनस 1, ये दो मैट्रिक्स आपको गिवन है, और आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर x और y निकालना है, ठीक है, x और y आपको निकालना है। चलिए अब क्या करेंगे, इन दोनों को आप क्या करेंगे, देखिए x माइनस एक्स प्लस 1 वाई और x माइनस वाई, इन दोनों को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो x प्लस वाई प्लस में x माइनस वाई, x माइनस वाई, ठीक है।
इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए x प्लस वाई क्या है, 5209 प्लस में 360 और -1। ठीक है, अब इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ब्रैकेट्स को जब आप हटाएंगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स और माइनस में y आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। 5 को ऐड करेंगे 3 से, और 2 प्लस 6, 0 प्लस 0, और 9 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो 9 माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए x और x, तो 2x y से y कट जाएगा आपका, देखिए अपोजिट साइन है, सेम है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या मिला, 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 8, 0 प्लस 0, और 6 प्लस 2 8, और यहाँ पर 9 माइनस 1 8। x का मान निकालेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 ऑफ, ये मैट्रिक्स लिख लेंगे आप। ठीक है, 0 और 0, जैसे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे, जब भी आपके पास कोई स्केलर क्वांटिटी आती है तो हर एलिमेंट्स को आप क्या करते थे, इसके हर एलिमेंट्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब मुझे 1/2 का क्या करना है, यहाँ पर डिवीजन करना है, तो यहाँ पर डिवीजन भी आपका उसी तरह से होगा जैसे हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया है। दैट मीन्स आपको हर एलिमेंट्स के साथ इसको डिवाइड करना है। 1/2 की आप 8 के साथ, इस 8 के साथ, 0 के साथ और सबके साथ क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 1/2 इंटू 8 हो जाएगा, तो ये आपको 4, यहाँ पर 4, 0 और 4, तो x आपको क्या मिल गया, 4 4 और 0 और 4। यहाँ से आप फिर से 2 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ आप 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2, तो इसकी जरूरत नहीं है, बस यहीं पर आपका आंसर आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, मैंने निकाल लिया है x का मान, अब मुझे y का मान भी निकालना है। x का मान निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं हम। चलिए, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर x प्लस वाई, अब माइनस कर देंगे, माइनस में x माइनस वाई, इस तरह से है। तो देखिए दोनों मैट्रिक्स लिख लेंगे, 5 2 0 और 9। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस में 3 6 0 और -1। तो जैसे एडिशन में होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो x प्लस वाई, इसको ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस में x और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा y, इज इक्वल टू, माइनस करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, 5 माइनस 3 और 2 माइनस 6, 0 माइनस 0 और 9 माइनस, और यहाँ पर देखिए माइनस ये है और यहाँ माइनस, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर +1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x x से कट जाएगा, 2y बराबर क्या आ जाएगा, तो 5 माइनस 3 2, और 2 माइनस 6 तो माइनस का 4, 0 और ये आपके पास 10। y मुझे चाहिए, तो y का मान क्या हो जाएगा, y बराबर 1/2 ऑफ मैट्रिक्स 2 माइनस 4, 0 और 10। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई, इसका यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, तो y बराबर 1 माइनस ऑफ 2, 0 और 5। तो ये y का मान है, और यहाँ पर ये आपका x का मान है। कहाँ गया x का मान, ये है, ये x का मान है। तो x बराबर लिख लेंगे यहाँ पर भी, x बराबर 4 4 0 और 4। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स का एडिशन किया जाता है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इनका किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या करना था, x प्लस वाई आपको दे रखा है एक इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन क्या थी,
x माइनस वाई। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते थे इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट करके और इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट करते, और आपने पहले क्या लिखना है कि एडिंग 1 एंड 2, यानी इक्वेशन नंबर 1 और 2 को पहले आपने ऐड किया, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिली। ऐसे ही आपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब सब्ट्रैक्शन किया तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। यदि डिवीजन किसी नंबर का हो रहा है तो वहां पर भी आप क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो आपका एडिशन का जितने भी क्वेश्चन थे और एग्जांपल्स थे उनको हमने सॉल्व किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्केलर जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन और उन पर बेस एग्जांपल्स और क्वेश्चन सॉल्व किए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो आपके मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।